विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के। ये छह ढाला नाम का देखने में छोटा पर भावों में बहुत बड़ा महान ग्रंथ है और इसकी रचना आज से लगभग 190 साल पहले कविवर पंडित दौलत राम जी ने इसी दिल्ली में की है और इसकी 3 ढाल हमने पूरी पढ़ ली है, चौथी ढाल चल रही है। चौथी ढाल में भी 8 छंद हो गए हैं और 9वां का स्वाध्याय हम करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा 2-3 मिनट में बात करते हैं। पहली ढाल में ये पढ़ा कि संसार में सब दुखी हैं। दूसरी ढाल में ये पढ़ा कि दुख का कारण बाहर में कुछ नहीं है, अंदर में ही, अपने अंदर में ही है और उसका नाम है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही दुख के कारण है और कोई चीज़ बाह्य की कोई वस्तु, कोई देवी देवता, चीज़ें कमी होना नहीं होना, उनसे दुख का कोई संबंध नहीं है। फिर तीसरी ढाल में कहा कि जब दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है तो सुख का कारण भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करो। तो बोले क्या होता है सम्यक दर्शन? तो वो सम्यक दर्शन को समझाने लगे और सम्यक दर्शन को बहुत विस्तार से तीसरी ढाल में समझा दिया। फिर दूसरे नंबर पर आया सम्यक ज्ञान, उसको चौथी ढाल में समझाना शुरू किया कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है। तो उन्होंने सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाया और वो 8 छंदों में समझाया। 8 छंदों में सम्यक ज्ञान का लक्षण भी बताया, सम्यक ज्ञान के भेद भी बताए, सब मति श्रुत अवधि प्रत्यक्ष परोक्ष सब के बराबर स्वरूप एक एक के समझाए। तो इस तरह से सम्यक ज्ञान की चर्चा भी पूर्ण हुई। उसमें भी उन्होंने सम्यक ज्ञान की महिमा बहुत ज़्यादा बताई, क्योंकि एक बार ज्ञान की महिमा हमारे दिमाग में आ जाए तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। जैन धर्म ज्ञान प्रदान है, यहाँ पर जो ज्ञान करता है वो सुखी होता है, ये सीधी सी बात है। तो इसलिए कैसे भी करके ज्ञान के मार्ग पर लगो। बड़े महाराज जी तो हर प्रवचन में बोलते थे, चाहे 5 मिनट का भी प्रवचन करना हो तो वो ज़रूर बोलते थे कि जैन धर्म ज्ञान प्रधान है, ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, थोड़ी देर तो स्वाध्याय करो, बार बार वो तो ज़रूर से ज़रूर। उनका नाम ही विद्यानंद था, तो वे ज्ञान में ही आनंद लेते थे और सचमुच ज्ञान में ही आनंद है और किसी चीज़ में आनंद है भी नहीं। तो ऐसे करके बहुत गहराई से कितने अच्छे अच्छे छंद लिखे। देखो आखिरी छंद पढ़ते हैं 7वां 8वां। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर्गानो। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे कि करोड़ उपाय करके भी ज्ञान के मार्ग में लगो। जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, अपनी मनुष्य जिंदगी
बहुत थोड़ी और बड़े काम की है। खाने पीने में कितना भी खाओ पियो कुछ काम आता नहीं है, सब बेकार जाता है। सारा परिग्रह, सारा हमारी भाग दौड़ किसी काम नहीं आती है। ज्ञान के मार्ग में जो समय देंगे वही काम आता है। इसलिए का कोटि उपाय बनाए, करोड़ उपाय करके भी स्वाध्याय करो, ज्ञानाराधना करो। ये नहीं की तो जिंदगी बेकार है। फिर अगले छंद में और जोर दे के कहा, जे पूरब शिव गए जाहि अब आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिध जावे, तास उपायन आन ज्ञान घन गान बुझावे। आज तक जितने भी जीव सुखी हुए हैं, मुक्त हुए हैं, सो और अभी हो रहे वो और आगे होंगे वो, सब एक ज्ञान से ही हुए हैं और कोई उपाय नहीं है। एक ज्ञान की ही सब महिमा है। देखो अब क्या क्या और क्या बोले, इतना कहने पर भी अपने को नहीं समझ में आता है तो कोई क्या करे। फिर भी कितने लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं, इतना कहते हुए भी, अब सब कुछ होते हुए भी, लेकिन फिर भी बताओ दुनिया में कितने लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं।